कानपुर के अनवरगंज के एरिया का एक ऐसा किस्सा था जो आज भी वहाँ के लोगों के जहन में बस चुका है। अब वैसे तो इस जगह की बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे डरावना एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगह पर ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से ये डरावने हादसे हुए। लेकिन गाइस आप ये सोच रहे होंगे वो एरिया कौन सा था, तो वो था वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल यानी बच्चों का स्कूल जो देखने में एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते हो आपको वहाँ का अंधेरा सिर्फ दिखता ही नहीं बल्कि महसूस होने लगता है। लेकिन इस विद्यालय को, इस स्कूल को डरावना एक रीजन की वजह से माना जाता है, जो है इसका एक पुराना दर्दनाक डरावना इतिहास, जिसको हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की कहानी शुरू होती है नैना से। वैसे तो नैना बहुत मेहनती लड़की थी, अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ शाम को बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती थी, लेकिन वो ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं करती थी। टीचिंग उसका एक पैशन था। चाहे छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, जहाँ भी उसको पढ़ाने का मौका मिलता था वो पढ़ाती थी। उसके अलावा वो बड़े स्कूल्स में भी इंटरव्यू देती रहती थी, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन फाइनली उसे एक कॉल आती है और उस कॉल से आवाज आती है, मिस नेहा आपको जॉब मिल गया है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। खुशी के मारे नेहा का एकदम चेहरा ही चमक उठा, क्योंकि काफी दिनों से वो प्रयास कर रही थी लेकिन उसे कोई कॉल्स नहीं आ रहे थे। अब फाइनली कॉल आ गई है और उसकी जॉब भी लग गई है। उसने खुशी के मारे स्कूल का नाम नहीं पूछा, बस उसे लोकेशन बताई गई और वो लोकेशन थी कानपुर के अनवरगंज रेलवे स्टेशन के पास। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नेहा पहली बार स्कूल पहुंचती है तो उसने देखा कि बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है और स्कूल के आसपास का एरिया भी काफी खंडहर टाइप का था। दीवारें एकदम पुरानी और दीवारों से छूटती हुई पेंट और सन्नाटा मान लो इतना ज्यादा कि सांस लेने तक की आवाज आ रही थी। कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। स्ट्रेंज चीज ये थी कि स्कूल अंदर से पूरे तरीके से खाली था, लेकिन थैंकफुली अंदर कुछ बच्चे और कुछ स्टाफ थे। तभी एक फीमेल टीचर नैना के पास आती है और नैना उससे पूछती है कि मैम ये स्कूल में बच्चे इतने कम क्यों हैं और बच्चों के साथ साथ स्टाफ भी इतना कम क्यों है। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है कि वो जो टीचर वहाँ से उठकर आई थी उसने नैना को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराई और बिना जवाब दिए वहाँ से वापस चली गई। अब नैना को वैसे तो ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके बाद भी नैना ने सोचा कि आसपास घर भी कम है तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि स्टाफ कम है और बच्चे कम है। लेकिन क्या यही असली रीजन था? देखो, इसके बाद नैना को उसका स्टाफ रूम दिखाया गया। हर स्कूल में एक स्टाफ रूम होता है। नैना अपने स्टाफ रूम को पूरे तरीके से एक्सप्लोर करती है और उसके बाद वो अपने स्टाफ रूम से बाहर निकलती है तो उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। एक बच्चा जो एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा था और धीरे से वो अपनी मुंडी को टेढ़ा करके नैना को देखता है और उसे घूरने लगता है। नैना उससे जाके पूछती है कि बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा बोलता है कि उसने मुझे यहाँ बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पे आया। नैना हैरान होकर पूछ रही है कि किसने तुम्हें यहाँ बुलाया था भाई? बच्चा उस दरवाजे पर अपने सर को धीरे धीरे पटकते हुए कहता है कि ये जो दरवाजा है ना, इसके अंदर वो रहता है और वही मुझे कहता है कि ये दरवाजा खोलो और अंदर आओ। इतना बोलने के बाद वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। बच्चों की आदत ही होती है बस भागते रहने की। लेकिन जब नैना ने उस दरवाजे को अच्छे से एक्सप्लोर किया, अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो उसने देखा कि उस दरवाजे पर तो एक बहुत बड़ा सा ताला लटका हुआ है, एक पुराना जंग लगा हुआ बहुत बड़ा सा ताला। वो उस ताले को देख ही रही होती है, तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, नैना मैम उस दरवाजे से दूर रहिए प्लीज। नैना पूछती है क्यों? इस दरवाजे के पीछे क्या है? स्टाफ